तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको टेंसेस मालूम होने चाहिए और सेंटेंसेस मालूम होने चाहिए और पंक्चुएशन, साथ में आर्टिकल्स भी मालूम होने चाहिए, प्रीपोजिशन भी मालूम होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज तभी बेहतर बनती है। लेकिन साथ में टेंसेस तो देखिए हैं आपने, मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं, तो रिटेन है यहाँ पर टेंसेस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। नोट को हिंदी में आप लोग जानते ही हैं आलू के विशेष कहते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? देखो, फर्स्ट नंबर में आपका आ जाता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। सेकंड नंबर है पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। थर्ड नंबर है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। नोट नंबर 2 है आपका, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। वो हैं आपके इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, कुछ लोग अपूर्ण कहते हैं, और टेंस मीन्स होता है काल। कंटिन्यूअस टेंस है नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर में। कंटिन्यूअस को लगातार कहते हैं, कुछ लोग जारी कहते हैं, और टेंस को कहते हैं काल। परफेक्ट को पूर्ण कहते हैं और टेंस को कहते हैं काल। नेक्स्ट 4 नंबर में है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट को पूर्ण कहते हैं, कंटिन्यूअस को लगातार और टेंस को काल, पूर्ण लगातार काल। प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वो हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। बी नंबर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं, कुछ लोग निषेधात्मक भी कहते हैं, और सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। नेक्स्ट है आपका सी नंबर में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हम हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं, बहुत से लोग प्रश्नसूचक भी कहते हैं, और सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। नेक्स्ट है डी नंबर में इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक होता है, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक होता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। कुल मिलाकर प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ये आपने देखा ही है, ये हमने समझा दिया। इसके अतिरिक्त आपको आवश्यकता होती है सेंटेंसेस के प्रकार जानने की। इंग्लिश कन्वर्सेशन में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस के प्रकार पता है आपको, तभी आप सही प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं कि आखिर कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसका यूज हम इंग्लिश कन्वर्सेशन में करते हैं, तो वो अभी लिखवाते हैं हम आपको। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 5 सेंटेंसेस यूज होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सेंटेंसेस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं आपको। वो आपके कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? फर्स्ट नंबर में आपका एजेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एजेटिव सेंटेंस है। ये आपका एजेटिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक, और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। नेक्स्ट नंबर क्या है कि एजेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। वो आपके हैं ए नंबर में अफर्मेटिव। कुछ लोग तो इसे अफर्मेटिव कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव को हिंदी में सकारात्मक कहते हैं, और सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। इसी तरह से आपका बी नंबर में भी है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक या फिर निषेधात्मक कहते हैं, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। नकारात्मक वाक्य कह लो, चाहे आप निषेधात्मक वाक्य कह लो। तो नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर में इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव को आप जानते ही हैं, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक कहते हैं, और सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य कह लो या फिर प्रश्नसूचक वाक्य कह लो। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव को हिंदी में हम आज्ञावाचक कहते हैं, कुछ लोग आज्ञासूचक भी कहते हैं, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मीन्स होता है विस्मयबोधक, कुछ लोग इसे विस्मय सूचक भी कहते हैं, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य या फिर विस्मय सूचक वाक्य। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव को हिंदी में इच्छावाचक कहते हैं, कुछ लोग इच्छा सूचक कहते हैं, और सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। इच्छावाचक वाक्य या फिर इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो इन 5 सेंटेंसेस की जानकारी आपको होनी चाहिए, आप तभी सही प्रकार से इंग्लिश कन्वर्सेशन या फिर इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो इन्हीं प्रकार से वाक्य बनाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सबसे ज्यादा इनमें से यूज होगा आपका, वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस का यूज। जैसे कि आप कहोगे उधर जाओ, तो इंपरेटिव सेंटेंस में आया ये, इधर आओ इंपरेटिव सेंटेंस में आया ये। या फिर आप कहोगे 1 कप चाय बना लो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस में आया। आप कहोगे
मान लीजिए 2 गिलास ताजा पानी लाओ, तो ब्रिंग मी 2 ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। इंग्लिश में ये कहना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 1 कप चाय बना लो, तो प्रिपेयर 1 कप टी, इंग्लिश में कहना पड़ेगा। उधर जाओ, गो देयर, इधर आओ, कम हियर, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। तो ये सेंटेंसेस किसके मतलब अंडर आते हैं? इंग्लिश कन्वर्सेशन के। वो भी किस सेंटेंस के अंडर आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के। क्यों? इसकी एक आपको बताएं आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? ये पहचान है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा साइलेंट रहता है। क्या रहता है? साइलेंट रहता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है, अर्थात वो हमको दिखाई नहीं पड़ता उसमें, लेकिन हम कॉमन सेंस में समझते हैं कि सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 10, अपनी पुस्तक के लिए पृष्ठ संख्या 10 पर खोलो। तो अपनी पुस्तक पृष्ठ संख्या 10 पर खोलो, ये बात कही, किससे कही? तुमसे। यू छुपा है, इसमें यू साइलेंट है, छिपा हुआ है। ऐसी मैंने अगर कहूंगा नेक्स्ट कि प्लीज गिव मी योर ब्लू पेन। प्लीज मीन्स कृपया, गिव मीन्स दीजिए, मीन्स मुझे, योर मीन्स अपना, ए ब्लू पेन मीन्स एक नीला कलम। कृपया मुझे अपना एक नीला कलम दीजिए। तो मैंने किससे कहा? तुमसे कहा है नहीं? जब तुमसे कहा तो तुम शब्द इसमें साइलेंट है, जिसको इंग्लिश में हम यू कहते हैं, है ना? तो हम ये चीज देखते हैं इसमें हमेशा क्या हमको साइलेंट मिलता है इंपरेटिव में? यू हमेशा ही साइलेंट मिलेगा, और इसका ही सबसे ज्यादा यूज होता है इंग्लिश कन्वर्सेशन में। तो अच्छी तरह से इसको हम समझेंगे, इसका विस्तार हम बताएंगे, डेफिनेशन भी बताएंगे और कैटेगरी भी बताएंगे कि आखिर इस सेंटेंस का यूज कहां होता है। प्रत्येक टेंस के बारे में और सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे। टेंस के बारे में तो बाद में बताएंगे, पहले इन सेंटेंसेस के बारे में आपको समझाएंगे हम कि प्रत्येक सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाते हैं, ये हम बताएंगे आपको। ठीक है? तो फिलहाल में जो हमने पहले बताया आपको, इससे पहले टेंस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? टेंस के बारे में। तो वो भी आप सही प्रकार से याद करेंगे और साथ में ये भी याद करेंगे। टेंस के बारे में बाद में बताएंगे हम, इसके बारे में पहले समझाएंगे हम। तो पहले इनके बारे में समझें, तो देखेंगे।